इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, कुछ ना कुछ आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी कॉपर पाउडर में, कॉपर का पाउडर जो पाउडर फॉर्म में आता है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कॉपर पाउडर आता है, अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। तो कॉपर पाउडर का 5% इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, 5% ऑफ योर CIF वैल्यू। और सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो लगभग हमेशा लगता है 10% ऑफ योर इंपोर्ट ड्यूटी, वो ही सेम लग रहा है। और GST लगभग जो भी हमेशा सब में लगता है 18%, वो भी 18% एज इट इज ही लग रहा है। अब किस तरीके से आप 6 लाख रुपए कमाएंगे इंपोर्ट करके कॉपर पाउडर को, ये कैलकुलेशन भी सुन लीजिए। तो आप जब इसको इंपोर्ट करते हैं, कहां से इंपोर्ट करना है वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। सो कहां से आप इसको कितने में खरीदेंगे, 800 रुपए से 900 रुपए पर केजी, ये आराम से आपको मिल जाता है। हम इसका मैक्सिमम प्राइस भी लेके चलते हैं कि 900 रुपए केजी आपने खरीदा और 5 टन माल आपने खरीद लिया, तो ये 45 लाख रुपीज का आपका शिपमेंट LCL कार्गो रेडी हो जाता है। और 1 लाख रुपए हम हमेशा लिख लेते हैं जो हमारे चुटर मुटर खर्चे होते हैं, जैसे कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, लोकल इंश्योरेंस का खर्चा, गुड्स इंश्योरेंस का खर्चा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, या जो छोटे मोटे चुटर मुटर कस्टम क्लियरेंस के खर्चा, ये जितने भी खर्चे होते हैं, कई बार 70,000 रुपए, कई बार 1 लाख रुपए, कई बार 1,20,000 रुपए, लेकिन हम ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए लिख लेते हैं ताकि हम कैलकुलेशन आसान भाषा में आपको समझा सकें। अब इसमें गवर्नमेंट को कुछ ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी देनी पड़ती है, जो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो गया या इंपोर्ट ड्यूटी होगी। ये टोटल 5.5% का टोटल आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस लग गए। तो मेरा फाइनल रुपीज में बताइए सर, रुपीज में अगर देखो इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो 2.47 लाख रुपीज के आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। तो क्या सर फिर भी बेनिफिट होगा? यस, फिर भी बेनिफिट हो रहा है। तो बताइए फिर मेरा फाइनल लैंडिंग कॉस्ट क्या पड़ रहा है। लैंडिंग कॉस्ट आपको बताता हूं, आपका लैंडिंग कॉस्ट हो जाएगा 45 लाख रुपए जितने में आपने खरीदा था, प्लस 1 लाख रुपए जो आपके खर्चे होने वाले, प्लस 2.47 लाख रुपए जो गवर्नमेंट को आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के रूप में देते हैं ड्यूरिंग द कस्टम क्लियरेंस, इजिकल्स टू हो जाता है 48.47 लाख रुपीस। यानी अगर पर केजी की बात करें तो 969.50 रुपए पर केजी हो जाता है। यानी 900 रुपए में खरीदा था और अब ये सारे खर्चे ऐड कर लिए तो ये 969 यानी 69.50 यानी लगभग 70 रुपए का मेरा सारा पर केजी पे खर्चा ये आ जाता है। लोकल मार्केट में कितना बिक रहा है, जो हमारी टेक्निकल टीम घंटों रिसर्च करती है, लोगों से बात करती है, मार्केट रिसर्च करती है, पेड वेबसाइट देखती है, लोगों के पास जाती है। तो हमारी टेक्निकल जो टीम है पूरी मेहनत करती ताकि आपका टाइम सेव हो सके और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन आपके पास जा सके बिल्कुल कम समय में और आपका टाइम सेव हो सके। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप हैशटैग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में #टीमवर्क, तो मुझे पता लगेगा कि आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, तो हम और मेहनत करेंगे इसमें। सो आप देखेंगे 1100 रुपए से 1800 रुपए पर केजी का भाव यहां पे इंडिया में चल रहा है। कॉपर जो कॉपर का स्क्रैप है उसका तो 850 चल रहा है, लेकिन कॉपर फिनिश गुड से पाउडर है, इसका पाउडर बनाया गया है, तो कॉपर पाउडर 1100 रुपए हम मान लेते, जो मिनिमम कॉस्ट है 1100 रुपए पर केजी आपने बेचा और 5 टन माल बेच दिया तो वो 55 लाख रुपए का आपने सेल कर दिया लोकल में, लोकल मार्केट में। कहां बेचना है वो भी आपको बताऊंगा। सो अब मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ सर, धैर्य रखिए, वो भी आपका दादा कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है आपका, 55 लाख रुपए जितने में आपने बेचा माइनस 48.47 लाख रुपए जितने में आपने खरीदा था, जो फाइनल आपका लैंडिंग कॉस्ट आया था आपके घर तक, इजिकल्स टू हो जाता है 6.52 लाख रुपीस। यानी हर कोई एक एवरेज इंपोर्टर भी 6 लाख रुपए कमा सकता है कॉपर पाउडर को इंपोर्ट करके भारत में। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, पहली वीडियो में भी जो हमने बनाया था कंफ्यूजन होता है सर इसमें पॉल्यूशन लाइसेंस लगेगा कि नहीं लगेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के कि इसमें पॉल्यूशन लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती है। आप खुद का अपना माइंड अप्लाई करिए, क्योंकि स्क्रैप नहीं है, ये फिनिश गुड्स है, तो इसमें पॉल्यूशन लाइसेंस लगेगा कि नहीं लगेगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। जो सीनियर लोग हैं वो इसका आंसर जरूर लिख सकते हैं, क्या पॉल्यूशन लाइसेंस की जरूरत होगी कि नहीं होगी। और अगर स्क्रैप के लिए आपको पॉल्यूशन लाइसेंस बनवाना है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम पॉल्यूशन लाइसेंस बनाते हैं रिसाइकल यूनिट वालों का भी और ट्रेडर का भी, तो हमसे कंसल्ट करिए कैसे बनाना है। बाकी डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं इसमें, जैसे पैन कार्ड लगेगा आपका, आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा, जीएसटी लगेगा, फॉर्म 6 फॉर्म 9 पीएसआईसी, या फिर एडी कोड लग जाएगा, ऑथराइज डीलरशिप कोड, या बीएल लगेगा, बिल ऑफ लीडिंग, जो आपका सप्लायर आपको देगा। ओके, आगे अगर हम बात करें कि आपको लेना मटेरियल कहां से है, सर मटेरियल कहां से इंपोर्ट करूं, वो कौन कौन सी सप्लायर कंट्री जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, उसमें